बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बेकिंग की फ़र्स्ट क्लास के बारे में बात करेंगे, जिसके लिए सब चीज़ें जो ज़रूरी चाहिए होती हैं वो सब एक जगह रखी हैं, ताकि आपको इनके बारे में बताया जा सके कि कब, कैसे और किस तरह या कौन सी चीज़ यूज़ करनी चाहिए, कौन सी ना भी करें यूज़ तो फिर भी हमारा केक अच्छी तरह से बन सकता है। इन सब के लिए हमने ये मोल्ड रखे हैं और ये सब में जिस साइज़ का आपको केक बनाना है उस लिहाज से ये सब मोल्ड यूज़ होंगे। ये एक चौरस शेप में है, ये गोल शेप में है, ये एक छोटी सी पिज़्ज़ा ट्रे है। ये सब चीज़ें दिखाने का मकसद और ये वो कपकेक के लिए है। जबकि ये बोल जिसमें हमने सब इंग्रेडिएंट तैयार करना होता है, इसके नीचे ये वुड का छोटा सा समझ लें कि शीट टाइप जैसी होती है, लेकिन ये वुड में बनी है। इसका मकसद ये होता है कि जब अब बोल में जिस चीज़ में आपने केक वगैरह को बीट करना है उसमें जो है ना अच्छे से बीट हो जाए बोल, जैसे मतलब ज़ाहिर है जब बीट करेंगे हम तो वो हिलेगा। हिलने की सूरत में वो हमारा अच्छी तरह से बीट नहीं हो सकेगी ना हमारी क्रीम ना हमारा बैटर। तो इसके लिए ये चीज़ यूज़ करते हैं, ना भी करें तो चल सकता है। अच्छा, ये मोल्ड हैं जो कि साइज़ के लिहाज से और इसमें कितने पाउंड का केक बनता है वो सब बातें हम बाद में करेंगे, लेकिन बेसिक चीज़ें जो हमें चाहिए होती हैं उनकी बात हम इस वक्त करेंगे। दूसरी बात ये कि ये हमारे पास कुछ स्प्रिंकल हैं जो कि इजीली आपको मिल सकते हैं, दराज से आप बाय कर सकते हैं। ये एक गोल्डन कलर है जिसको हम केक के ऊपर ना टच देने के लिए, अच्छी सी लुक देने के लिए इसको स्प्रे करते हैं ना हल्का सा, ये वो है। ये कुछ मल्टी स्प्रिंकल हैं जो कि कप केक के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हम यूज़ करेंगे साथ साथ आपके, तो इजीली और अच्छे तरीके से आपको बेकिंग सिखाई जाएगी। जो बेकिंग के मेन इंग्रेडिएंट होता है उन सब की बात आज हम करेंगे। उसके अलावा ये मेजरमेंट कप होते हैं, इसमें जो चीज़ मेजर करनी होती है वो चीज़ लिखी होती है। देखें, ml में भी लिखी हुई है और कप के मेजरमेंट के हिसाब से भी लिखी हुई है। यानी ये एक कप का जो बाहर वाला है वो 1/2 कप है, ऐसे है। मैं ये इन सब चीज़ों का मकसद, बेकिंग में कोई भी चीज़ अगर आपने बनानी है ना तो उसके लिए आपको मेजरमेंट का अंदाज़ा रखना बहुत ज़रूरी है। ये कुछ फूड कलर हैं जो कि वनीला केक बनाने में, क्रीम को मुख्तलिफ़ कलर देने में हम यूज़ करते हैं। फॉन्डेंट को अच्छा सा टेक्सचर देने के लिए या अच्छे से कलर देने के लिए हम यूज़ करते हैं। ये वनीला एसेंस है मेरे पास और ये उसका है येलो फूड कलर है एक। ये इसमें काफ़ी कलर होते हैं लेकिन बेसिक जो यूज़ होते हैं ना वो यही दो हैं जिनको हम बेसिक यूज़ करते हैं। बेसिक इंग्रेडिएंट में यही दोनों यूज़ होते हैं, ज़्यादातर यही। वनीला का मकसद ये होता है कि केक की स्मेल को लाइट करना। इसके अलावा अब हम बात करेंगे हनी की। हनी एक शहद को कहते हैं, कोई भी हो सकता है, आप घर का यूज़ करें वो सबसे बेस्ट है। इसका भी मकसद ये होता है कि अंडे की स्मेल केक में ना आए। ज़ाहिर है कोई भी बेकिंग की चीज़ है तो अंडा तो उसमें अंडा और मैदा उसमें शामिल करना मस्ट है। उसके अलावा तो चीज़ को बनाना मुश्किल हो जाएगा ना, ये चीज़ें तो डलनी ही डलनी है। अब इसके अलावा हम बात करेंगे, जब हमें केक को सॉफ्ट करना होता है तो उसके लिए हमने मिल्क डालने के लिए या जो शुगर वाटर हम बनाते हैं उसको केक के ऊपर ऐसे स्प्रे करने के लिए हमें वो चीज़ चाहिए होती है। वैसे तो चम्मच के साथ भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये इसके साथ ये होता है कि इक्वल आप पूरे केक के ऊपर उस अपने दूध वगैरह को या उसको केक के स्पंज को सॉफ्ट करने के लिए इसमें हम डाल लेते हैं मिल्क वगैरह, ताकि हम केक को अच्छे तरह से बना सकें, सॉफ्ट कर सकें। इसके अलावा मैं बेकिंग पाउडर जो सा यूज़ करती हूँ मैं उसकी बात करूँगी। मैं हमेशा शुरू से ही बेकिंग पाउडर यही यूज़ किया है, बहुत ही अच्छा है और बहुत ज़्यादा इसका ना मैं रिकमेंड करूँगी कि ये काफ़ी अच्छा है। आपने अगर यूज़ करना है तो ये बहुत ही बेस्ट चीज़ है। इसके अलावा एक फूड कलर वो लिक्विड में थे जो मैंने आपको पहले दिखाए थे, ये भी अच्छे हैं, उसकी निस्बत ये भी बेहतर है। वो भी अच्छे हैं लेकिन ये उसकी निस्बत बेहतर है, इसमें हर कलर मिल जाता है। मोस्टली मुझे रेड की ज़रूरत पड़ती थी, मैं वही लेके आई हूँ। और इसके अलावा हम बात करेंगे कोको पाउडर की। कोको पाउडर मैं इसका यूज़ करती हूँ रोज़मोर का,
जो कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा टेस्टलेस फ्लेवर देता है ये चीज़ को। उसको में यूज़ करें ना, जब आप भी कोई इंग्रेडिएंट बनाएंगे तब आप भी यूज़ करेंगे तो आपको भी पता चलेगा। और सोडा की बात करेंगे, देखिए जो वाइट सोडा या कोई और दूसरा सोडा वगैरह होता है ना, ये मीठा सोडा, इसको खाने वाला सोडा कहा जाता है। ये अगर हम पैकिंग के बगैर वाला इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो ज़्यादा करवाहट देता है चीज़ में। बेकिंग में जब हम उसको डालते हैं तो उसकी करवाहट ज़्यादा होती है, इसलिए ये बेहतर होता है उनकी निस्बत। तो आप ये यूज़ कर लिया करें। इसको उसकी बेकिंग पाउडर के अकॉर्डिंग इसको, अगर उसका फुल स्पून उसका यूज़ कर रहे हैं तो इसका हाफ़ इंशाल्लाह आगे जाके ना आपको डिटेल में इसके बारे में भी बताएंगे। और अगर हम बनाते हैं चॉकलेट फ्लेवर वाला केक, तो उसके लिए हमें काफ़ी की ज़रूरत पड़ती है। ये काफ़ी का ये फ्लेवर बहुत अच्छा है, तो ये भी इंशाल्लाह बेहतर मैं आपको कहूँगी कि यही यूज़ किया करें। इसके अलावा जब भी आपने बेकिंग की चीज़ बनानी होती है ना, उसके लिए आपको ग्लव्स लेने होते हैं। ग्लव्स के बगैर कोई भी चीज़ नहीं बनाया करें ना, खाने वाले को भी अच्छी लगती है और वैसे भी एक चीज़ जो सफाई में आ जाती है ना, उसका बनाने का भी वो जायका अलग है और खाने का भी जायका अलग है। इसके अलावा ये हमारे पास कुछ नोज़ल्स हैं। नोज़ल्स तो आप वैसे भी साथ साथ भी ले सकते हैं, जिस तरह की मुख्तलिफ़ शेप्स में है। हर एक को अपने जो उसने केक के ऊपर करना होता है डिज़ाइनिंग, उस हिसाब से उसको चाहिए होते हैं, तो वो हर बंदा अपने उसके अकॉर्डिंग यूज़ कर सकता है जो उसने डिज़ाइन बनाना होता है ऊपर। ये है बटर पेपर। बटर पेपर की हम बात करेंगे तो इसका मकसद ये होता है कि हम इसको केक में ना आसानी से यूज़ कर सकें, ताकि केक जब हमने बाहर निकालना या कुछ भी शवारमा वगैरह कोई भी चीज़ ऐसी बनानी है, तो ये से होता है कि ये चीज़ को नीचे नहीं लगने देता और इजीली इंसान इसको बाहर निकाल लेता है। बटर पेपर का बहुत फ़ायदा होता है। इसके अलावा भी हम बगैर भी केक बना सकते हैं, लेकिन वो फिर वो होता है कि उसको स्टेबल करना थोड़ा मुश्किल होता है, बाहर निकालना, फिर वो चीज़ नीचे लगती नहीं है। ये इसका ये फ़ायदा हो जाता है ना एक इंसान को। दूसरी बात मैं कहूँगी कि मोल्ड की जब हम बात कर रहे थे ना, ये सिल्वर स्टील के मोल्ड ये ज़्यादा बेस्ट हैं बजाय इसके कि आप ये नॉन स्टिक मोल्ड यूज़ करें। हालांकि इसका फ़ायदा ज़्यादा है। इसको हम जब हम खोलते हैं तो इसकी जो ट्रे है ना, ये बिल्कुल अलहदा होकर नीचे ही रह जाती है। मैंने ये देखे ना, ये सेपरेट हो गई है, सेपरेट। केक नीचे का नीचे रह जाएगा, ये हम ऊपर इसको निकाल लेंगे। लेकिन ये है कि ये बहुत जल्दी एक तो साफ़ नहीं सही तरह होती, क्योंकि ये होती है उसमें नॉन स्टिक टाइप में ना ये होता है, इसकी बेस नॉन स्टिक में बनी होती है, जिसको साफ़ करना भी मुश्किल है। और दूसरा ये कि ये बहुत जल्दी लूज़ हो जाती है, बहुत जल्दी लूज़ हो जाती है, इसलिए मैं इसको रेकमेंड नहीं करूँगी। दूसरी बात ये कि जब हमने ओवन वगैरह में से या देच के वगैरह में से केक को निकालना होता है, तो उसके लिए हमें चाहिए होती है ग्लव्स भी। अगर हम पहनते हैं वो एक ग्लव्स होते हैं ना रुई वाले, वो भी अच्छे रहते हैं। दूसरा ये कि इससे भी चीज़ आसानी से पकड़ी जा सकती है, जैसे कि मैंने ये पकड़ा है। इसके अलावा एक और चीज़ है जिसको आप हैंडल होता है जिसको आप पकड़ने में यूज़ कर सकते हैं, वो है ये देखें, एक हैंडल है जिसको हम यूज़ कर लेंगे चीज़ को पकड़ने के लिए। तो ये आगे हम बात करते हैं कप केक की। तो कप केक के मुख्तलिफ़ साइज़ हैं, मुख्तलिफ़ पैकिंग है इसकी। जितने मतलब वो होंगे ना, जितने इनके पीस होंगे, 100 पीस का होता है कुछ सेट, कुछ 200 का अपने हिसाब से लेना होता है। तो वो ये बाय आप इजीली दराज से कर सकते हैं, इजीली मिल जाते हैं। दूसरी बात मैं करूँगी कि अगर आपको मिल्की केक बनाना होता है ना, तो उसके लिए बेस्ट है कि आप कोई सा भी ये मिल्क पाउडर भी यूज़ किया करें। इससे भी काफ़ी हद तक जो अंडे की स्मेल है ना वो नहीं आती। और उसके अलावा 2 स्पैचुला जो हमें बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं, आज हम उसकी भी बात करेंगे, वो हैं ये स्पैचुला। हमें केक को अगर हमें बैटर को इकट्ठा करना होता है तो उसके लिए भी ये यूज़ करते हैं। इसके लिए ऑयल को जब हमें सांचे को ब्रश करना होता है, ऑयल के साथ ग्रीस करना होता है, तो इसके लिए भी ये यूज़ होते हैं। उसके अलावा मैं बात करूँगी पाइपिंग बैग की। ये देखिए, ये नोज़ल है जिसके आगे लगा देते हैं। ये प्लास्टिक रैप में भी आते हैं और एक शापर टाइप में भी आते हैं।
तो ये ज़रा ज़्यादा अर्सा तक चल जाते हैं, जिसको धो के भी हम दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं इजीली। तो ये थी कुछ बेसिक चीज़ें जो मैंने आज आपसे शेयर की हैं। तो इंशाल्लाह अगली जो क्लास होगी ना, वो आपको बेकिंग बनानी कैसी है, केक्स का स्पंज केक, सिंपल केक बनाना कैसे है, उसके बारे में इंशाल्लाह आपको बताएंगे। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको आगे भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।